हेलो वांगशन लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी के ऊपर एक नई मुसीबत आई थी, जिस मुसीबत ने वांगजी का जीना हराम कर दिया था। देखते हैं आगे। रात के डिनर के बाद वांगजी फिर से अपनी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन विंग अपनी पढ़ाई न करके वह अपने फ़ोन पर गेम खेल रहा था और बार बार चिल्ला रहा था, मारो मारो मारो, उसे मारो, इधर पकड़ो उधर पकड़ो। जिस वजह से वांगजी इरिटेट हो जाता है और गुस्से से विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, शोर करना बंद करो, तुम्हारी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। लेकिन विंग वांगजी की बात को इग्नोर कर देता है और गेम खेलने लगता है। वांगजी जब यह देखता है कि विंग ने वांगजी की बात को इग्नोर किया तो वांगजी गुस्से से विंग के पास आता है और कहता है कि तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं, या मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर निकाल कर फेंकूं। विंग जब यह सुनता है तो जल्दी से अपना फ़ोन बंद कर देता है और वांगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है, मैं गेम ही तो खेल रहा था। तो वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है कि गेम खेलने में मेरे को कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुम जो शोर कर रहे हो ना, उससे ऐतराज़ है। मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। विंग वांगजी की बातें सुनकर अपना मुंह बनाने लगता है और कहता है कि लवांगजी, अगर मैं अभी गेम नहीं खेलूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं तो बोर हो जाऊँगा। तुम भी तो ज़्यादा बातें नहीं करते हो, चुपचाप ही रहते हो और सारा दिन अपनी किताबों में ही पड़े रहते हो। ऐसा क्या है इन किताबों में। लेकिन वांगजी विंग की बातों को पूरा इग्नोर करता है और वापस जाकर अपने स्टडी टेबल पर बैठ जाता है। विंग यह देखकर गुस्से से अपना मुंह फुला लेता है और वांगजी को अपने मन में गाली देने लगता है और बड़बड़ाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वह उठता है और उठ के बालकनी में चला जाता है और बालकनी से बाहर के नज़ारे देखने लगता है। ठंडी ठंडी हवा जब विंग के गालों को छूती है तो विंग को बहुत अच्छा लगता है और मुस्कुराने लगता है। वांगजी की नज़र जब विंग पर पड़ती है और विंग को इस तरह मुस्कुराता देखता है तो ना जाने क्यों उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। लेकिन जैसे ही 9 बजता है, वांगजी अपनी जगह से उठता है और कमरे की लाइट ऑफ करके अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। विंग जब यह देखता है कि कमरे की लाइट ऑफ करती है, वह जल्दी से कमरे में आता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने इतनी जल्दी कमरे की लाइट ऑफ क्यों कर दी। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, 9 बज चुके हैं, मुझे सोना है, मैं रोज़ इसी वक्त सो जाता हूँ। विंग जब वांगजी की बातें सुनता है तो वह गुस्से से वांगजी की तरफ देखने लगता है, लेकिन अभी वह कुछ नहीं कह सकता, इसलिए वह भी सोने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसे इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं थी, जिस वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वह इसी सोच में बैठा हुआ था कि तभी अचानक उसे कुछ याद आता है। वह जल्दी से बालकनी में जाता है और बाहर देखने लगता है। देखते हुए वह मुस्कुरा रहा था और फिर वापस अपने कमरे में आकर अपनी अलमारी के पास आता है और अलमारी खोलकर उसमें से एक फ्लूट बाहर निकालता है और फिर फ्लूट को लेकर बालकनी में चला जाता है और फ्लूट बजाना स्टार्ट कर देता है। फ्लूट की म्यूज़िक सुनकर अचानक से वांगजी की आंखें खुल जाती हैं। वांगजी इधर उधर देखने लगता है तो वह देखता है कि विंग बालकनी में खड़े होकर फ्लूट बजा रहा था। वांगजी को यह म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वह आंखें बंद करके उस म्यूज़िक को सुन रहा था। फ्लूट की म्यूज़िक सुनते सुनते वांगजी को कब नींद आ जाती है, वांगजी को पता ही नहीं चलता। विंग भी थोड़ी देर फ्लूट बजाने के बाद अपने रूम में आकर सो जाता है। अगले दिन सुबह विंग की जब आंखें खुलती है तो देखता है कि वांगजी पूरी तरह से तैयार था और वह अपनी किताबें अपने बैग में रख रहा था। विंग यह देखकर वांगजी से पूछता है, वांगजी, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, शायद तुम भूल रहे हो, हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, तो इतनी सुबह सुबह सब लोग कॉलेज जाते हैं। विंग जैसे ही ये सुनता है, उसकी नज़र घड़ी पर जाती है। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। यह देखकर विंग हैरान हो जाता है और वांगजी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कि तुमने मुझे सुबह जगाया क्यों नहीं। वांगजी भी विंग की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो मैं सुबह तुम्हें उठाऊँ, कहूँ कि सर प्लीज़ उठ जाइए, सुबह हो चुकी है, तुम्हें खुद उठना पड़ेगा। वैसे भी मुझे देर हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। और एक बात, मेरी पर्सनल सामानों को हाथ मत लगाना, जो सामान जैसा रखा है वह सामान मुझे वैसा ही मिलना चाहिए। ऐसा कहकर वांगजी रूम से बाहर निकल जाता है। वांगजी के रूम से बाहर निकलते ही विंग अपना मुंह बना लेता है और विंग जल्दी से भागकर वॉशरूम में जाता है और जल्दी से फ्रेश होकर बाहर निकल आता है और तैयार होकर सीधे मेस में जाता है। वहाँ देखता है कि ब्रेकफास्ट टाइम ओवर हो चुका था। वहाँ उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह अपना मुंह बना लेता है और कहता है, आज सुबह भी मुझे भूखा रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह अपना बैग लेकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है।
यूनिवर्सिटी में जाकर वह अपनी क्लासेस के बारे में पता करता है और अपने क्लास में जाकर क्लास लेना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पर दो लड़के आते हैं, एक का नाम नियोसेंग और एक का नाम साओ सिंचेंग था। विंग उनसे दोस्ती करता है और उनसे खूब सारी बातें करता है। वह दोनों भी विंग को बहुत कुछ बताते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। यह जानकर विंग बहुत खुश होता है। फिर वह तीनों मिलकर कैंटीन में जाते हैं तो वहाँ विंग देखता है कि वांगजी एक साइड में बैठा हुआ था और किताबें पढ़ रहा था। विंग यह देखकर अपना मुंह बना लेता है और कहता है, लंच टाइम में भी किताबें पढ़ना, इसको क्या इतनी किताबें पढ़ना अच्छा लगता है क्या? नियोसेंग जब यह सुनता है तो वह हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम लैन वांगजी को जानते हो? विंग नियोसेंग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ, इसको जानता हूँ, ये मेरा रूममेट है। यह सुनते ही साओ सिंचेन और नियोसेंग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और फिर विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस इंसान के साथ रहने में डर नहीं लग रहा? विंग हैरानी से उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, क्यों, ये कोई भूत है जो मैं इसको देखकर डरूं? साओ सिंचेन विंग की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, ऐसी बात नहीं है। कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट वांगजी के साथ दोस्ती करना नहीं चाहता। वह किसी से दोस्ती नहीं करता। वह यहाँ पर कोल्ड प्रिंस के नाम से मशहूर है। वह हमेशा अकेला ही रहता है और हर वक्त किताब पढ़ता रहता है। तभी नियोसेंग बीच में बोल पड़ता है कि तुम्हें पता है, कोई भी स्टूडेंट उसका रूममेट बनने को तैयार नहीं होता है। वह हमेशा अपने रूम में भी अकेला रहता है। अगर किसी स्टूडेंट को उसको रूम दिया जाता है तो वह स्टूडेंट दूसरे दिन ही अपना रूम चेंज कर लेता है क्योंकि उसे लैन वांगजी से डर लगता है। यह सुनकर विंग जोर जोर के हंसने लगता है और कहता है कि सच में तुम लोग उससे कितना डरते हो। मैं अभी उसके पास जाता हूँ, उससे बातें करता हूँ, देखो मुझे तो डर नहीं लगता। ऐसा कहकर विंग वांगजी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वांगजी विंग की तरफ एक नज़र देखता है और फिर से अपनी किताबें पढ़ना स्टार्ट कर देता है। विंग वांगजी को कहता है, लवांगजी, तुम क्या कर रहे हो? वांगजी विंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, तुम शायद अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो विंग वांगजी के पास बैठ जाता है और कहता है, लवांगजी, तुम हर वक्त इतना पढ़ते रहते हैं क्यों हो? ऐसा क्या है इन किताबों में जो तुम हर वक्त इनको अपने साथ रखते हो? इतना किताबी कीड़ा बनना अच्छी बात नहीं है। थोड़ा अपने आसपास भी तो देख लिया करो, कितना कुछ है देखने के लिए। वांगजी विंग की बातों को इग्नोर करता है और वहाँ से अपनी किताबें उठाकर जाने लगता है। यह देखकर विंग को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, लवांगजी, तुम मेरे को ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? वांगजी उसकी तरफ बिना देखे कैंटीन से बाहर निकल जाता है। यह देखकर तो विंग को और गुस्सा आ जाता है और वह वांगजी के पीछे जाने लगता है। यह देखकर पूरा कॉलेज हैरान था क्योंकि आज तक किसी ने वांगजी से इस तरह से बातें नहीं की थी। वांगजी आगे आगे जा रहा था, विंग उसके पीछे पीछे जा रहा था और विंग लगातार बड़बड़ाया जा रहा था। वांगजी उसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर करता है और सीधे पार्किंग में जाकर अपनी बाइक स्टार्ट कर देता है। विंग जैसे ही यह देखता है कि वांगजी बाइक पर बैठा है और बाइक स्टार्ट की है तो विंग भी जाकर उसकी बाइक पर बैठ जाता है। जब वांगजी यह देखता है तो वह हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम मेरी बाइक पर क्या कर रहे हो? तो विंग बोलता है, तुम तो हॉस्टल ही जा रहे हो ना? मुझे भी हॉस्टल जाना है। जब हम दोनों को एक ही जगह जाना है तो अलग अलग क्यों जाएं, एक साथ जाते हैं। ऐसा कहकर विंग वांगजी को कमर से पकड़ लेता है। वांगजी को जब महसूस होता है कि विंग ने उसके कमर से पकड़ा है तो वांगजी गुस्से से विंग की तरफ देखता है और कहता है, डोंट टच मी, मुझे किसी का छूना पसंद नहीं है, अपने हाथ हटाओ। विंग जब ये सुनता है तो कहता है कि अगर मैं तुम्हें पकड़ूंगा नहीं तो मैं गिर नहीं जाऊंगा। वांगजी कहता है, तुम्हें मेरे साथ जाना है तो मेरी शर्तों पर जाना होगा, तुम मुझे छुओगे नहीं। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं। ऐसा कहकर विंग अपना हाथों को पीछे ले जाता है और पीछे स्टैंड को पकड़ लेता है। वांगजी फिर बाइक को लेकर हॉस्टल की तरफ निकल जाता है। वांगजी और विंग को देखकर पूरा कॉलेज हैरान हो जाता है क्योंकि आज तक कोई भी वांगजी के करीब नहीं जा पाया और यह तो वांगजी के बाइक पर बैठ गया है और वांगजी के साथ जा रहा है। इस लड़के में कुछ तो खास बात है। उस दिन के बाद से विंग और वांगजी दोनों ही साथ में कॉलेज जाते थे और साथ ही हॉस्टल वापस जाया करते थे। यह देखकर पूरा कॉलेज भी हैरान हो जाया करता था।
शुरू में वांग जी को विंग की आदतें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन धीरे धीरे विंग के साथ रहते रहते उसे भी विंग अच्छा लगने लगा था। विंग की कई हरकतें उसको मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया करती थी और कुछ हरकतें ऐसा करता था जिस वजह से वांग जी का पारा बढ़ जाया करता था। वांग जी हमेशा अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता था। विंग नॉन स्टॉप वांग जी से बातें किया करता था, लेकिन वांग जी विंग की कोई भी बात का जवाब सही से नहीं दिया करता था, बस हाँ ऐसे करके जवाब देता था। विंग को भी अब वांग जी की आदत सी हो गई थी। वह वांग जी के फेस के एक्सप्रेशन देखकर समझ जाता था कि वांग जी कब गुस्सा हो रहा है, कब मुस्कुरा रहा है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। जिसको भी मेरी यह स्टोरी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।